सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन की। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग ऋतु कीर्ति प्रीति। समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी अभी पाठ नहीं देख रहे हैं, तो पाठ देखिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए, और खुद भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो हम जिस कार्य के लिए प्रयत्नरत हैं वो पूरा हो सके। इसमें मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। तो कल तक हमने जाना था, जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें वह कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, यानी कि वो कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते कहते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम जान लेते हैं कि हमारा जो जिस कार्य के लिए प्रयत्नरत हैं, ये एक शुभ कार्य है मंदिर के लिए। उसी को चाहते हैं बनवाना, तो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें आप मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य ही करें। तो इसमें रामचरितमानस, इसमें राम जी की कृपा बनी रहती है। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं उस मंदिर को। तो मैं उस मंदिर की वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों ने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बताते तो हैं नहीं आप लोग, कोई एक जना बता देता है, उनका नाम मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। कई दिन पहले उन्होंने बताया जय श्री राम या कुछ ऐसा लिखती हैं। बाकी शुरू करते हैं हम आज का पाठ। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानकी जन की। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो इस दोहे का मतलब इसको अनुवाद करते हैं। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान बाम और क्या होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर, तो बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर।
देसु कालु लखी समऊ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले, वचन वाणी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम्हें धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। करम वचन मानस विमल तुम, समान तुम्हें तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमी कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कही जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग पितु कीर्ति प्रीति, समऊ समाज लाज, गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कयऊ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल कुरगुल कृपा संभारी। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब होत कुआरु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अतव दिनेशु, जग के ही कयहु न होई कलेशु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखु सब लीना। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो, जगत में किस किस को कलेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया है, बस मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज काज सब लाज, पति धर्म धरनी धर धाम, गुरु प्रभाव पाली ही, सबही भल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मात पिता गुरु स्वामी नितेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम्हें करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल बालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूमि बीनी।
हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय, सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारि सही संकट भारी, करौ प्रजा परिवार सुखारी। बाँटि विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम हहीं अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इससे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। जानी तुम हहीं मृदु कयहु कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। होहि कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ी अहीं हाथ असनीहु किदाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ कि हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबू होई। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सो कभी सराही हुई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुवर वाणी, प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारथ साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानव प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विदोषु, विषादु भाजनु गोगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे बस सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे, और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और लाइक तो एक बार कर दिया कीजिए, आपको पाठ पढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए। तो अपने परिवार और मित्रों को भी कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।